अता फरमा। इस बात को समझिए, बनु उमैया के बारे में भी अहले सुन्नत का नजरिया ये है। बाद लोग कहते हैं बनु उमैया में यजीद था, मरवान था, लिहाजा हम सब पर लानत कर दे। ओ भैया, आप कौन है? कौन सी मखलूक है? क्या आपको कोई इल्म की हवा नहीं लगी? मैं कह रहा हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, क्या कहोगे? अबू लहब और उसके बेटे हैं बनु हाशिम को क्या कहोगे? कहते हम तो उनकी वजह से नहीं कह सकते। तो मैंने कहा फिर यजीद को बुरा कह जितना कहना है, और तू उतना नहीं कह सकता जितना हम कहते हैं। तेरी जुर्रत ही नहीं है। समझ आ रही ना? चूंकि लोगों ने तो यजीद का बहाना बनाया हुआ, असल बात तो सहाबा के खिलाफ करनी होती है ना। तो ये गंद अपने जहनों से निकालो और मुसलमान बनो। और मैं ये कह रहा हूं उसके अलावा जितने बनु उमैया हैं, अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 बेटियां बनु उमैया को दी हैं। आप कहेंगे वो कैसे? बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब, उनके जो शौहर हैं हजरत अबुल आस बिन रबिया, वो बनु उमैया के हैं। नबी पाक की 2 बेटियां हजरत उम्मे कलसूम व रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों को कहा नबी पाक ने? उस्मान गनी, और वो क्या है? बनु उमैया के हैं। नबी पाक की बीवी हजरत उम्मे हबीबा कौन है? अबू सुफियान की बेटी। हजरत अमीर मुआविया की बहन कौन है? बनु उमैया। और मैं आपको जिम्मेदारी से बताऊं, मनाकिब आले अबी तालिब में लिखा है, और ये हवाला हमारा नहीं है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हजरत इमाम हसन हुसैन ये दोनों दामाद थे हजरत उस्मान गनी के। हाँ, उनकी बेटी है जिनका नाम है आयशा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? हजरत उस्मान गनी की बेटी है जिनका नाम है आयशा। बास किताबों में फातिमा में लिखा है, लेकिन आयशा ज्यादा है। तो फरमाया उसके साथ पहले इमाम हसन का निकाह हुआ। कौन है? ये घर बनु उमैया का है, और निकाह हजरत इमाम हसन कर रहे हैं। समझ आ रही है? सदके जावा तो चोप भी सानू बड़ी दूर तक ले जाती है। लेकिन इस बात को समझो, आपने निकाह जब इमाम हसन शहीद हुए तो उसी बेवा से निकाह इमाम हुसैन ने फरमाया है। ये घर बनु उमैया का है, और ये शादियां कौन कर रहे हैं? जन्नत के सरदार कर रहे हैं। क्या कहो? ओ भाई, जो गंदे हैं वो गंदे हैं, ये हम अहले सुन्नत का नजरिया है। तो यहां से मैं बात कहना चाहता हूं उस मलऊन शख्स को जिसने ये कहा कि यजीद तेरी जाते, असल में वो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान और हजरत हिंदा और दीगर जितने सिहाबी हैं और सिहाबियात, उन पे तान करना चाहता है। गंदे बंदे की वजह से आप उनके बड़ों को और मुसलमानों को कुछ नहीं कह सकते। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। और मैं यहां पर हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करूंगा कि क्या वजह है कि आप ऐसे माहौल के अंदर ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते? क्या वजह है और क्यों उसको ढील दी हुई है? ऐसे को पकड़कर करारवा की सजा दी जाए, एक आधे को लटका दिया जाए। आपने फसल बचानी हो तो एक कब्बा मार के लटका देते हैं, एक लटक गया तो बाकी काम हड़दा ही कोई नहीं, एक रू लटका दे हो, सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये सुस्तियां होती हैं। इन 10 दिनों में तो बड़ा अजीब सा माहौल बना देते हैं कि ऐसे जो बदकार लोग होते हैं, और फिर उसकी हालत क्या है माजरत के साथ। देखो, अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में क्या करता है हम नहीं कहते, लेकिन इस्लाम की धज्जियां उड़ाए तो हमारा हक बनता है। सारा साल अपनी अम्मी नचाने वाला, अपनी अब्बाजियां नचाने वाला, अपनी बेगम और बेटियां नचाने वाला, और वो बदकार मां का बच्चा भी बताएगा हमें कि जनाब हजरत अबू सुफियान और मुआविया कौन है। मैंने कहा जो मुआविया जन्नत के सरदारों को समझ आ गया, वो बदकारों को समझ नहीं आ सकता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? हजरत अमीर मुआविया से किसने सुलह की है? हजरत हसन हुसैन ने, और ये जन्नत के सरदार हैं। खुदा क्या ऐसे हर कुत्ते को लगाम डाली जाए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। और हम यहां बिल्कुल ही एक अजीब से कई बंदे बन के बैठ जाते हैं, बात करने की जरूरत नहीं रखते। और मार के कैसे जाओगे कब्र में? कैसे दिफा? क्या अगर सवाल हो गया तो जवाब दिया जाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा की इज्जत पर जब हमला हो तो आलिम अपना इल्म छुपा नहीं सकता, छुपाएगा तो लानत होगी। तो है कि कोई नहीं आप हजरात की? इसलिए हम कुर्सी का हक अदा करें और बात समझने की कोशिश करें। तो अर्ज ये कर रहा हूं, अगर हमारे हुकूमती इदारे थोड़ा समझदारी का मुजाहिरा करें, एक नु टांग दो बाकी सारे नु अकल आ जाए। नाचने वालियों के बच्चे भी बता रहे हैं कि कौन क्या है और जा कम कर रहा है। समझ आ रही है? सहाबा के बारे में तो कुरान भी शाहिद है और मुस्तफा का फरमान भी शाहिद है। तो बताइए ना, बददमनी ऐसे लोग करते हैं। जो लगता है इख्तलाफ तेरा यजीद के साथ है तो यजीद को बात करना, हम नहीं करते, हमारी तकरीरें सुनो ना। समझ आ रही है? यानी आप तराजू इंसाफ उसको एक तरफ न धकेलें कि मसला खराब हो जाए, उसको बराबर रखें। तो अर्ज करने का मकसद यह है, इमाम पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी जो फिक्र है उसका तीसरा नुक्ता यह था कि जिसके हाथ में हाथ नहीं दिया वो गंदा बंदा है, और जिसके हाथ में इतना बड़ा डिक्टेटर मर गया किसी को खबर नहीं पता। ये जग्गा बदमाश उलमा ते परचे करदा सी ते जनाब अली ये करो ते वो करो ते फलाना ते ढिमकाना।
किधर है कब्र उसकी? ये जो मालकों के गद्दार होते हैं यूं मारे जाते हैं। कहां गई तेरी हुकूमत? कहां गया तेरा करोफर? कहां गई डिक्टेटरशिप? और उधर से एक पुलिस वाला है, नाम मुमताज कादरी है, जेड़े अजे मुंह बिल्कुल बंद करके बैठे हो। तुहाडा हक बनता है आवाज हटे ताई आवे सरकार है। सारे बंदे उसकी कब्र को जानते हैं। क्यों भाई? वजह क्या है? मैंने कहा असल ये मसला है, अल्लाह करे आप समझ जाएं। तो जो है ना, जो बुजुर्ग जो उलमा और दीन का मुखालिफ हो जाए ना, वो यूं मिट जाता है। तो मिर्जा है ही कोई नहीं, ये तो बाहर निकल के किसी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। समझ आ रही है ना? तो क्या ये एक कमरे में बैठा हुआ है एक, ये कुफ्र का पौधा है, ये मुसलमानियत का पौधा नहीं है, ये यहूदियत का परवुर्दा है जो ऐसी बकवासात और लग़वियात और फजूलियात बकता रहता है। तो ये चूरन बेचा है, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो सबको ठीक हो जाएगा। इधर देख है अगे पता दलील क्या दिंदा है? कलमा एक है, कुरान एक है, नबी एक है, काबा एक है, दीन एक है, अल्लाह एक है, तो फिर नहीं इकट्ठे होंगे। साढ़े के दो चार कालजी है। हाँ यार ये बात तो बहुत अच्छी कर रहा है। मैंने कहा ये लिबरल है, ये मजहबी लिबरल है। लिबरल का मतलब होता है आजाद ख्याली, जो आपको समझ आए वो पसंद और जो ना समझ आए मैं नहीं मानता। असि तेनू मानने पर काम कर, बड़ा आ गया मुंह चौक के। लेकिन मेरी बात का लुत्फ लेना, ये जो कहते हैं अल्लाह के, कुरान है, नमाज है, सजदा है, सारा। तो इमाम हुसैन के सामने जो लश्कर खड़ा था वो कलमा भी वही पढ़ते थे। मैं आपको कहूं बोलो तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी होगी। कलमा भी वही था, अल्लाह भी वही था, कुरान भी वही था, रसूल भी वही था, सारा इकट्ठा था। लेकिन इमाम हुसैन की जमात अलग है, उनकी जमात अलग है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? ओ मेरे अजीज मेरे भाई, इमाम हुसैन ने जितने सुलह कुल्लियत हैं, जितने आजकल सारे हलालो हराम को इकट्ठा करके हम अमन करेंगे, इत्तेहाद करेंगे, तुम्हारा जनाजा इमाम हुसैन ने करबला में निकाल दिया है। फरमाया हम इनसे इत्तेहाद नहीं कर सकते। वो जेड़ा इतना कि शरीयत दा मुखालिफ होवे, जदों ओदे नाल इत्तेहाद नहीं तो जेड़ा अबू बकर नु भौके। समझ आ रही है? जो अहले रसूल को भौंके उसके साथ कैसे इत्तेहाद हो सकता है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया गल कलमे दी नहीं, गल कुरान ते काबे ते अल्लाह दी नहीं, गल ए वे गल असल मुकदी है अल्लाह नु मन, रसूल नु मन ते नाल ओना नु मन जेड़ा नु ओना मनवाया है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते एक जनाजा आया, हुजूर ये जनाजा पढ़ा दें। नबी पाक के पास जो जनाजा आया होगा, आप मुझे ईमान से बताएं वो किसी यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं होगा ना? बोलो, नबी पाक का जनाजा आया किसी कलमा गो का ही होगा ना? वो यार बोलो तो सही ना। तो नबी पाक ने फरमा हम नहीं जनाजा पढ़ाएंगे। कहा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? फरमा इन्नहु कान युबग़िदु उस्मान, फरमा ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। तो किसी ने भी नहीं कहा हुजूर क्या हो गया उस्मान पाक को नहीं मानता। कोई बस कोई इख्तलाफ हो सकता है, छोटी मोटी हो सकती है। कुरान एक है, कलमा एक है, रसूल एक है, काबा एक है, सारा कुछ एक है। वो जो सबको मानता है तो आप जाने दे। फरमा ना ना, वो जेड़ा मेरे सहाबा नू ना मन्ने सानू कबूल ही नहीं है। तो मसला समझ आया? कोई नहीं आया? जो सहाबा और अहले बैत का नहीं है वो कभी भी हमारे दीन में कबूल हो सकता। और यही हजरत इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बता रहे हैं। तो ये जो मिर्जा चूरन बेचता है और ये जितने आज के टीन डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं साल तो बाद हम इत्तेहाद करना चाहते हैं कि पूरा, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग और मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। हर मसलक के दुत्कारे हुए लोग वो इकट्ठे होकर बैठ जाते हम इत्तेहाद करेंगे। हर मसलक के दुत्कारे हुए, मेरे जुमले दा मुल ही नहीं पाया। अल्लाह दी कसम हर मसलक के दुत्कारे हुए लोग हैं, जिन्होंने कई ऐसे ने जिन्होंने पीर कोई नहीं मानता, वो उधर रल के भी सानू कोई मान जावे। दुत्कारे हुए लोग, यानी मैं अगर ये कहूं लंडे दे 3 डब्बा आए हो सदके जावा। समझ आ रही है? मैं अगे तो बड़ा हाथ थोड़ा किया होया है क्योंकि नूरी साहब भी मैनू कहते रहते हैं। समझ आ रही है? लेकिन हाथ थोड़े का मतलब ये नहीं है कि तुम मसलक ना दस के जावांगा। पूरा जिमें एक बार गन्ना वेलन जो टपदा है ना, तो चंगा मिस्त्री होवे ना तो चौक के ना दूए पासे दोहरा करके फिर तुन दिंदा है। इंशाल्लाह दोहरा करके भी तुन्ना गा यस कर देंगे अल्लाह दे फजल इस मसले में। बोलो जरा, बोलो 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 बोलो, मैं गल समझा रहा हूं। मसलक शेख, फिक्र हुसैन शेख,
हर मसलक का जितना भी रद्दी माल है, टीन डब्बा है, और जितने भी यकीन करे धुतकारे हुए लोग हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं कहता हूं मसलक वाला मंदा कौन है? तुसी ते जिते चले जाओ तो सारे खोते घोड़े इकट्ठे करके भी उन्हें बंदे नहीं होंगे। आज जिन्हें नूरी साहब ने एक ऐलान किया था 1000 बंदा इकट्ठा हो। वजह क्या है? मसलक। और इस इलाके में नूरी साहब किबला और इनके बेटे अल्लामा अवैस मुर्तजा नूरी साहब, इनका वकार है ही मसलक की वजह से। और हमारी दुआ है अल्लाह इनको मसलक पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और जितने इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हो, उलमा हो, सादात हो, मशाइख हो, जो इनके साथ तावन करते, अल्लाह तुम्हें भी खैर बरकत अता फरमाए। मेरा एक अरसे से इनका ताल्लुक है। मैंने इन लोगों को हमेशा जोड़ने वाला पाया है, तोड़ने वाला नहीं पाया। लेकिन हमारे लोग इस जोड़ने का गलत मतलब नहीं, सारे इकट्ठे हो जाओ ना ना अपने। तो और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि बिल्कुल हम इस बात के कायल हैं कि बर्दाश्त होनी चाहिए। अदम बर्दाश्त के हम कायल नहीं है, बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन यहां पर यह बात भी है कि कोई भी किसी को तंग न करे, वरना हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपना दिफा करने का हक रखते हैं। समझ आ रही है? लेकिन इन्होंने अपने इलाके के लिए जब भी कोई स्ट्रगल की है, मेहनत, मोहब्बत, कोशिश और हुजूर की मोहब्बत का फरोग, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के फरोग के लिए काम किया है। इसी वास्ते आज आप लोग इतनी मोहब्बत करते हो, वरना कौन इतने हब्स के मौसम में बैठता है? अजीजों, मैं इनके लिए भी दुआगो और आप सब के लिए दुआगो हूं। अगर आप थक गए हैं तो मैं बस कर दूं, वरना फिक्रे हुसैन का अगला नुक्ता अर्ज कर सकता हूं आपकी खिदमत में। इमाम, ये फिक्रे हुसैन का 5वां नुक्ता मैंने दिया था आपकी खिदमत में कि इमाम पाक ने यह मसला ही खत्म कर दिया कि जो कहते हैं नहीं जी अल्लाह एक है, रसूल है, क्या कलमा एक है, दाढ़ी है, तो हम सब इकट्ठे हो जाएं। इमाम हुसैन ने तो वहां पर जमात अपनी करवाई, अजान अपनी है, बिल्कुल उनके पीछे नमाज नहीं पड़ी। और मदद की गल, रश नहीं वेखे, हक वेखे। ये तो फिक्रे हुसैन का नुक्ता है। तो कहां गए ये लोग जो कहते सारे इकट्ठे हो जाएंगे? टीन डब्बे और रद्दी का माल, धुतकारा हुआ माल कभी भी ये अपना वादा पूरा करवा सकता, क्योंकि ये शरीयत के मुखालिफ है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। आ जाइए जरा फिक्रे हुसैन का 7वां नुक्ता। थकते नहीं गए? और मैं इसी पर बात खत्म करूंगा। अच्छा, इसके तहत भी आगे 6-7 हैं, लेकिन मैं सबको इकट्ठा कर लेता हूं। तवज्जो मेरी तरफ दोस्ताने गिरामी। एक किरदार है इमाम हुसैन का, पूरी शीट पढ़ता हूं आपके सामने। नमाज है, रोजा है, तिलावत है, सजदा है, पर्दा है, अदब है, अमन है, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब। यह है हुसैनी किरदार। मोटी मोटी बातें मैंने कही हैं। दूसरी तरफ है यजीदी किरदार, बेनमाजी है। तवज्जो मेरी तरफ सारे हजरात, बड़ी बड़ी ओए मोबाइल चो निकले हो काके हो, गल सुनो, थोड़े बड़े मतलब दी गल है। सारे अहबाब, अवाम खब्बास, तवज्जो। यजीद बेनमाजी है, फासिक है, फाजिर है, जर्री अल कबायर है। और इस पर उलमा का इजमा व अतबाक है। आला हजरत ने फतवा में ये लफ्ज लिखे हैं। और उसके बाद ये सुनिए, ये सूदी भी है, शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, सहाबा और अहले बैत का बेअदब है, मक्के का बेअदब है, मदीने का बेअदब है। ये 2 किरदार हैं। क्या हैं? बोलो ना फ्रांस सीटों वालों। ये 2 किरदार है, एक यजीदी और एक हुसैनी। आप जरा तवज्जो कीजिए ताकि बात आपकी खिदमत में मुकम्मल कर सकूं। आप बताएं, यजीदी किरदार पे अमल करना चाहिए या हुसैनी किरदार पे अमल करना चाहिए? ईमान से बताना है, हम हुसैनी किरदार अमल करने पर कमजोर हैं या नहीं? बताइए जरा, बोलो। चंद बंदे हैं जो हुसैनी किरदार पे अमल करते हैं, बाकी सारा साल अक्सर लोग काम यजीद वाले करते हैं। बेनमाजी भी रहते हैं, फासिक भी रहते हैं, फाजिर भी रहते हैं, चोर भी, डाकू भी, भैणा बिरामा दा हक भी खांदे ने, उलमा दे खिलाफ बोलते हैं, सहाबा दे, अहले बैत दे। और 10 दिनां दे विच देगा हुसैन दियां पका के बह जांदे ने। ओ मरो केड़े हुसैनी हो, कम यजीद वाले ते देगा हुसैन दियां। मैनू पता है जिहड़ी मैं तकरीर कीती है ना इत्थे, मैं धक्के ना तुहाडे कोल सुभान अल्लाह खाई है, नहीं तो तुहाडे कोल बोलिया नहीं सी जाना, क्योंकि ये फिक्रे हुसैन हर बंदा नहीं सुन सकता। समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरे भाई, काम भी हुसैन का, नाम भी हुसैन का। हाथ खड़े करके बताओ, ठीक है? ये फिक्र ठीक है? काम भी हुसैन का और नाम भी। आज हमारा कसूर क्या है? इमाम हुसैन की जिधर तवज्जो नहीं थी, आज हमारी उधर हो गई, और जिधर थी उधर नहीं हुई। ये फिक्र हुसैन का 8वां नुक्ता है, उसको खत्म कर रहा हूं। कोई माई कलाल बता दे इमाम हुसैन ने करबला में पानी की तरफ तवज्जो की हो? ऐसे सारे सबीला लाई बैठे ने। हालांकि आला हजरत से फतवा रज़िया पूछा गया, इमाम हुसैन के नाम की सबील लगानी चाहिए? फरमाया जायज है।
और वहां लिखा कि रिवायत में जब किसी के गुनाह ज्यादा हो जाए पानी पिलाना शुरू कर दे, गुनाह झड़ जाएंगे। लेकिन मैंने एक बात कहनी है, अगर आपको मैं चेक कर रहा हूं कि आप कहां बैठे हैं और इस मसले को समझिए। आप सबील का पानी पी सकते हैं जबकि लगाने वाला आज के रसूल हो और उस पीपे के अंदर किसी भी डंगर ने मुंह ना पाया होवे। ओ बैठे हो, आप सबील से पानी पी सकते हैं, चावल खा सकते हैं, आज के रसूल बनाए तो। जो सहाबा का भी दीवाना, अहले बैत का दीवाना है, आप करें जनाब, अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। बंदियां वास्ते पानी तो बंदे मुंह पाड़ना, बंदे पीना यार, मसला ही को नहीं, पियो पिलाओ, मना नहीं है। लेकिन मेरी तवज्जो भाई तवज्जो, पता तो सारियां नु है मेरा पुत्र, हाँ जलियो, हौसला करो, जरा सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ है। ਇਹਦਾ मतलब फकीर फिर नबज से हाथ से रखता है ना है। अब जरा बात सुनिए हज़रात, बात सुनिए जरा। अब जो कहते हैं कि मैं कईयों से जब पूछता हूं ये पानी, कहता जी पानी डकना यजीदियां दा काम है ते बनना हुसैनियां दा काम है। तो मैं क्या सिर्फ एक दिन वास्ते या बाकी साल दे 364 दिहाड़े भी बंदे हुसैनी बनना चाहिए है? ओके के मतलब है? मैं क्या जिन्ने जट बैठे हो तुसी हर हफ्ते पानी ते लड़दे हो, टुकियां ते लड़दे हो, आदे हो निगाल मेरा नहीं तो मैं कई मार के तेरा सिर ला देना, मैं तेरियां लत्तां ला देनियां ने। बिरामा दे नाल लड़ना है, अद्धे बंदे तो कतल कीते हुए ने, पानियां दे टुके और जाके मोगे बनने वाली कौम भी गल करे कि मैं हुसैनी हाँ, डुब के नहीं मरदे, पूरा साल यजीदी रहना है ते 2 पीपे पानी दे ठड्डे करके हुसैनी बन जाना है। बोलो ऐ लोगों मेरी बात सुनो। और फरमाया ला तो आजिलूनी, तुम लोग जल्दी मत मचाना, मेरी बात को मत टोकना, मैं कोई पैगाम देना चाहता हूं। हत्ता अनसहु लकुम, यहां तक कि मेरी नसीहत ना मुकम्मल हो जाए, मेरी बात ना मुकम्मल हो जाए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आपने जब उनसे कहा कि तवज्जो जल्दी नहीं करनी, मेरी बात सुननी आपने, उनमें से कईयों का ख्याल शायद ये बना होगा कि इमाम पाक हमसे कोई मुज़ाकरात, इतना प्रेशर जो डेवलप कर दिया हमने तो अब ये हमारे सामने सरेंडर कर जाएंगे। लेकिन इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो बात कही ना, पहली बात आपने फरमाया अय्युहन्नासुन जुरू मन आना, फरमाया लोगों देखो आंखें उठा के मैं कौन हूं। अपना तारुफ करवा रहे, पहचानो मैं कौन हूं। उसके बाद दूसरा तारुफ करवाया, फरमाया हल अंतुम ला तालमून काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली वली अखी, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो कि नबी पाक ने मेरे और मेरे भाई के बारे में क्या फरमाया? इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलल जन्ना, के हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। आवाज कमजोरों वाली है, आप खुतबा दे रहे हैं। पहली बात फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूं, और दूसरी बात क्या तुम्हें नहीं पता कि नबी पाक ने मेरे और मेरे भाई के बारे में क्या कहा है? हम जन्नत के सरदार हैं, और तुम हमारे सामने तलवारें लेके खड़े हो गए हो और हमारे कत्ल के दर पे हो गए हो। और उसके बाद फरमाया हल अंतुम ला तालमून आना इब्नो नबीयकुम व इब्नो बिन्ते नबीयकुम, फरमाया क्या तुम्हें इस बात का कोई इदराक नहीं है कि मैं तुम्हारी नबी के बेटा भी हूं और बेटी का बेटा भी हूं हैं। आपने वो निस्बत उसको भी दोहराया। ये इमाम पाक उनसे खिताब कर रहे हैं। और इमाम पाक ने जो चौथी बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया अंतुम मुकत्तिऊन, इस जुमले का मैं तर्जमा करने लगा हूं अगर समझ आए। फरमाया तुम अहद शिकन हो, तुम वादा खिलाफ हो, तुम 2 नंबर बंदे हो। कहा वो कैसे? फरमाया खत लिख कर बुलाया भी तुमने है और तलवारें भी खुद निकाल ली हैं।